नमस्ते दीपक जी। नमस्ते सर। सो दोस्तों, आज हमारे साथ दीपक जी जुड़े हैं झारखंड से। दीपक जी बेसिकली एक स्टूडेंट हैं और इनका करंट में जो उम्र है वो 24 ईयर्स है। जिस चीटिंग के बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे, वो चीटिंग जब इनके साथ हुआ था तब ही वॉज ओनली 22 ईयर्स ऑफ एज। अनफॉर्चुनेटली दीपक जी ने अपने फादर को खोया है सेकेंड वेव में। वी आर सो सॉरी फॉर योर लॉस दीपक जी। आई एम सो सॉरी फॉर इट। आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, अभी आप क्या करते हैं, ये चीटिंग जब हुआ तब आप क्या कर रहे थे, अब आप क्या करते हैं, और किस तरह से चीटिंग हुआ, थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए सर। अपनी फैमिली के बारे में बताइए। सर सर फैमिली में हम लोग उस टाइम पे 4 लोग थे। मेरे फादर, मदर और एक मेरी छोटी सिस्टर और मैं था। सो मैं 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि एसएससीज वगैरह का ये तैयारी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो अ, उस टाइम पापा का जो बिजनेस था, तो मेरे एक फ्रेंड के साथ मैंने बैंक गया था। तो ये एक समीर सिन्हा करके है वहाँ बैंक वाले ब्रांच में, ये जो सामने वाले ब्रांच में, वो मेरा अकाउंट वगैरह वहाँ पे खोल दिया था। सारा कुछ जितना भी बैंक में अकाउंट वगैरह सारा कुछ वो मैंने एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था उसमें। तो फिर एक दिन मैंने 2020 के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास, वो बोला कि एक स्कीम है ऐसा ऐसा, सब 50,000 वन टाइम देना है और आपको इसका मंथली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो मेरे को उस पे ट्रस्ट था, तो मैंने बोला ठीक है, वो आप कर दीजिए। तो एक पहला एक इंश्योरेंस कर दिया उसने 50,000 का। ठीक है सर। फिर मैंने ये सेम चीज एक फ्रेंड को भी सजेस्ट किया, उसने भी वो भी करा लिया। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे फादर ने मेरे पोस्ट ऑफिस में जो एक स्कीम चलता है मंथली इनकम सैलरी नाम से सर, उसमें क्या है कि आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है जो भी आप ये रखोगे पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। तो उसका मेरे फादर 13.5 लाख रुपए रखे हुए थे उसमें, मम्मी के नाम से, मेरे नाम से और फादर के नाम अपने नाम से 4.5 लाख। ठीक है। तो उसका टोटल इंटरेस्ट अराउंड 8,000 समथिंग आता था। ठीक है। और उस टाइम एक्चुअली हो क्या रहा था कि बिजनेस बहुत डाउन चल रहा था हम लोग का। थोड़ा मैंने कुछ इनकम नहीं था ज्यादा। इश्यूज तो होंगे। हाँ सर, तो वो समझाया कि समीर सिन्हा का बात करें, वो बोला कि वहां पे क्यों पैसा रखा हुआ है, वहाँ इंटरेस्ट बहुत कम है। तुम एक काम करो, ये एक स्कीम है, इसमें ज्यादा नहीं, बस 3 बार आपको प्रीमियम पे करना है। मंथली आपको इंटरेस्ट अराउंड 11,000 समथिंग आएगा। ठीक है। और उसके बाद आप 3 साल के बाद अगर आप चाहो तो पूरा पैसा बाहर निकाल लेना एज अ कैपिटल, जितना 4.5 13,50,000 है, वो तुमको टोटल 3 साल के बाद मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो फिर अ, हमको उस पे तो वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, और बेसिकली वो जो जो बोला हम करते गए, और वो इंश्योरेंस को ले लिए जो भी था पॉलिसी उसका। फिर पहला प्रीमियम तो भर दिया मैंने 4.5 लाख रुपए। फिर सेकंड प्रीमियम का जब टाइम आया, तो जब हम भरने गए ना वो बैंक पे, तो मेरा एक फ्रेंड काम कर रहा था। उससे मैंने पूछा कि देख के यार क्या क्या स्कीम है, इसको एक बार मेरे को फिर से तुम समझा दो। तो वो बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, 3 साल, इसको 8 साल तक तुमको कंटिन्यूअस भरना पड़ेगा। ओके। सर तो अब एज अ स्टूडेंट सर मेरे पास तो उतना है नहीं कि हम 3 साल के बाद हम दोबारा भर नहीं पाए। और उसके बाद तो ये पॉलिसी उन लोगों ने बताया कि 3 साल के बाद अगर सरेंडर करोगे तो जो 13,50,000 है उसका 30% ही तुमको वापस मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल तो ठीक इस है। तरह से वो फंसा दिया वो फिर। ओके, सो दोस्तों, मैं समराइज करता हूँ एंटायर केस को। दीपक जी जो कि एक स्टूडेंट हैं, अपने फादर को असिस्ट करते होंगे बिजनेस में। तो 2020 के आसपास ये एचडीएफसी बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक कह रहा हूँ? और वहां पर हाँ, 2020 के स्टार्टिंग में सर, स्टार्टिंग में, 19। हाँ 19 का एंड 2020 का स्टार्टिंग में एचडीएफसी बैंक में आप गए अकाउंट खुलवाने के लिए। आपकी वहां पे मुलाकात होती है किसी समीर जी से। समीर सिन्हा जी सर। आप अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाने के बाद में वो उन्हें कुछ पॉलिसी के लिए सजेस्ट करते हैं, कुछ 50,000 रुपीज का। वो 50,000 रुपीज सर वन टाइम बोला गया था या 50,000 भी 3 टाइम्स के लिए बोला गया था? सर वो उस टाइम फोन पे ही सजेस्ट किया, वन टाइम ही सजेस्ट किया, और वो कर भी दिया। बस ओके। अप्रूवल मैंने दे दिया और वहां जाकर साइन कर दिया।
बिल्कुल ठीक है। इतना ही। 50,000 रुपीज की एक पॉलिसी पहली बेची गई जिसमें इन्हें वन टाइम इन्वेस्टमेंट के करके बताया गया। अब कुछ टाइम बाद में दीपक जी जो है वो समीर जी से कहते हैं कि मेरी एक MIS मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम कुछ चल रही है दिस थिंग पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पे हम मेरे पापा के और मम्मी के तो तीनों के मिला करके करीब 13.5 लाख रुपए जमा है, और वहां से हमें 8,000 रुपये महीने का इनकम आता है। सो जी समीर जी सजेस्ट करते हैं दीपक जी को कि वो पैसा वहां से निकलवा लीजिए, हम आपका पैसा ऐसी स्कीम में डालेंगे जहां पर कि आपको 4.5 4.5 3 साल पे करना है, और आपको मंथली 11,000 रुपये का इनकम होगा। ठीक कह रहा हूँ? जी जी जी। तो अकॉर्डिंगली दीपक जी फर्स्ट ईयर का 4.5 लाख जमा कराते हैं, सेकंड ईयर का जमा करवाने जाते हैं, तब इन्हें ना कोई इनका कोई दोस्त या कोई नोन इनको अपने वहां पे बैंक में दिखता है, और उनसे वो समझते हैं कि मुझे ये पॉलिसी वापस से समझाइए। तब इन्हें पता लगता है कि ये जो पॉलिसी इन्हें 3 साल बोल करके 4.5 लाख रुपए की पॉलिसी बेची गई है, और पहली पॉलिसी 50,000 रुपीज की वन टाइम करके बोली गई थी, वो पॉलिसी ऐसी है कि जहाँ पे इन्हें रेगुलरली पैसा जमा करवाना जरूरी है। 4.5 लाख वाली पॉलिसी में तो इन्हें 8 साल तक 4.5 लाख रुपए जमा करवाना जरूरी था। अदरवाइज जो पॉलिसी है उसके फीचर्स इस तरह से हैं कि उनमें प्रीमियम 4 फीचर क्लॉजेस हैं। अगर वो 3 साल बाद प्रीमियम पेमेंट बंद कर देते हैं और उसके बाद पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तो उन्हें केवल 30-35% ऑफ वॉट एवर ही हैज डिपॉजिटेड वही मिलेगा, बाकी पैसा जो है वो कंपनी फोरफीट कर लेगी। ठीक कहा मैंने दीपक जी यहाँ तक? जी सर जी, ये ठीक है। ठीक है। तो जब आपको पता लगा, तो ये आपको पता लगा करीब 2021 में, 2020 में आपने पॉलिसी ली थी, जी 2021 तक का प्रीमियम पेड था, 2021 का आप जब सेकंड प्रीमियम जमा करवाने गए तब आपको ये सब कुछ पता लगा कि ऐसा कुछ गड़बड़ है। ओके, फिर आपने क्या किया? सर, फिर मैंने कंसल्ट किया है वही फ्रेंड से, उन्होंने बोला कि एक काम करो तुम, service.hdfc वो उनका कंप्लेन जो भी है, मैंने लॉन्च किया सारा कुछ। तो वहां से मेरे को इन्वेस्टिगेटिव टीम अप्लाई दिया गया, असाइन किया गया मेरे को। तो वो लोग सारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लिया, मैंने मांगते गया, मैंने सारा कुछ प्रोवाइड किया। जैसे कि ITR मैंने दिया, अपना मम्मी का ITR दिया, सब कुछ दिया। पूरा ITR में सर 2-2.5 लाख रुपए मिला जुला के दोनों जन का इनकम आ रहा था। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। और तो सर फिर वही वो लोग बोली भी कि वो मैंने जो मेरे केस जो देख रही थी वो, शायद HDFC वाली, वो बोली भी कि आपका ITR इतना कम का है, आपको ये पॉलिसी बेचा नहीं जा सकता था, हम लोग इसको लेकर आगे जाएंगे। सर फिर पता नहीं आगे क्या क्या किया नहीं किया, वो लोग एट द एंड यही बोल के खत्म कर दिया सब कुछ कि आपने खुद से कंसेंट दिया है, साइन किया है, वीडियो वेरिफिकेशन किया है, तो हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये हुआ बस। बिल्कुल ठीक बात बट कही। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर पूरा केस आपको डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। नाउ लेट अस सी, इन्होंने कंप्लेन मार्क किया है। आपने उन्हें बताया था कि आप स्टूडेंट हैं? सर सब कुछ बताया था मैंने अपना, एक मेल जो किया था उसमें सारा कंडीशंस भी मैंने बताया, फर्स्ट वाला जो मेल था। ठीक है। सो होल्ड ऑन, मैं आपको एक। सो दोस्तों, ये है दीपक के डॉक्यूमेंट्स। आप ये देखेंगे 2020 में वो एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की कोई परीक्षा दे रहे थे, और जिसका एग्जाम डेट है 13 अगस्त 2021। इसी तरह से 2022 21 अप्रैल 2022 को भी वो यही एग्जाम को कंटिन्यू कर रहे थे। यानी कि सर ये किस तरह का एग्जाम है, थोड़ा बताएंगे आप? सर ये बेसिकली गवर्नमेंट का जो भी ये डिपार्ट्स होता है, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह जितना भी एक्साइज, वो सब में सबसे ऊपर में तो UPSC से आते हैं। उसके बाद जो भी वर्कर्स जो होते हैं नीचे पे, वो सारा पोस्ट के लिए ये होता है। तो 10th लेवल पे प्यून का जॉब होता है, इंटर लेवल पे आपका क्लर्कियल जॉब है, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ऑफिसर रैंक का जो भी जॉब्स होता है, इंस्पेक्टर रैंक पे। सो गुड ये इनफ। सो यानी कहने का मतलब है सर कि दोस्तों 2020-2021 में जब ये पॉलिसियां जारी हुई, एट दैट टाइम ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो ही वाज नॉट अ रेगुलर, ना आई वुड से, कोई मतलब आपके पास कोई उस टाइम पे बिजनेस था या आपकी कोई रेगुलर इनकम का सोर्स था सर उस टाइम पे? नहीं, एक्चुअली फादर का हेल्थ थोड़ा खराब, मैंने जब एक्सपायर की उससे कुछ साल पहले से उनको डिमेंशिया था। तो ओके। थोड़ा बहुत मैं बिजनेस में हेल्प करता था मम्मी का, बस उतना ही था, उससे ज्यादा मेरा खुद का पर्सनल इनकम सर जीरो था। ओके। सो ये तो हो गई बात कि ये ही वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। नाउ हम लोग देखते हैं इनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। सो पहली पॉलिसी जो हुई है वो हुई है दोस्तों 50,000 रुपए एनुअल प्रीमियम की,
और इसमें इनको कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके बाद में जो मेन कंसर्न है पॉलिसी के साथ में, वो है ये वाली पॉलिसी, जो कि 4.5 लाख रुपए सालाना की है। और इसमें ही हैज टू कंटिन्यू पेइंग प्रीमियम्स फॉर नेक्स्ट 8 years एट द मिनिमम। और ये शुरू हुई है 9 नवंबर 2020 को। सेम चीज जो 50,000 की पॉलिसी है उसमें भी इन्हें कंटिन्यू करना है प्रीमियम पेमेंट। और ये हुई है अगस्त 2020 में। सो मैं एक एक्सेल भी ओपन कर देता हूं आप लोगों के इजी के लिए। सो ये दो पॉलिसीज हैं, जिसमें पहली पॉलिसी जो हुई है वो 31 अगस्त 2020 को, जो सेकंड पॉलिसी हुई है वो है 9 नवंबर 2020 को। पहली पॉलिसी में इनका एनुअल प्रीमियम 50,000 रुपए का है, दूसरी पॉलिसी में एनुअल प्रीमियम 4.5 लाख रुपए का पे करना है। नाउ इनका जो इनकम डिक्लेयर किया गया है अगस्त 2020 के प्रपोजल फॉर्म में, इनका इनकम 8 लाख रुपए दिखाया गया है सालाना। और वहीं नवंबर 2020 यानी कि 2 महीने बाद में उनका इनकम जो दिखाया गया है वो 20 लाख रुपए सालाना दिखाया गया है। सो आप अगर इसको समझेंगे, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सो ये है प्रपोजल फॉर्म। पहले अपन 8 लाख वाले जहाँ पे प्रीमियम, ये पहला प्रपोजल फॉर्म भरा गया था। शो यू, थोड़ा सा क्लियर नहीं है दोस्तों, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पास से दिखा रहा हूँ आपको। सो ये दीपक जी का प्रपोजल फॉर्म है। ही इज बीन शोन एज मेल, ग्रेजुएट हैं, इंडियन रेसिडेंट हैं। इनका कुछ मोबाइल नंबर दिया गया है, कुछ ईमेल आईडी दिया गया है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी इनकम दिखाई गई है 8 लाख। ये है अगस्त 2020 वाला प्रपोजल फॉर्म, जहाँ पे इनकी इनकम 8 लाख डिक्लेयर करी गई है। अब हम लोग आते हैं नवंबर 2020 वाले फॉर्म पर। सो ये भी मैं आपको थोड़ा क्लोजअप दिखाता हूँ दोस्तों, तो आपको क्लियर आएगा नजर आए। या सो यहाँ पर भी ये दीपक जी, इनका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे आप इनकम देखिए 20 लाख रुपए। तो यानी कि एक 22 साल का बंदा 2020 में, जो 22 ईयर्स का बंदा था, अगस्त 2020 में उनकी एनुअल इनकम दिखाई जाती है 8 लाख रुपए। और सितंबर 2020 में 2 या 3 महीने के फासले पर उनकी इनकम दिखा दी जाती है 20 लाख रुपए। ये इनकम में जो इंक्रीज हुआ है वो केवल इसलिए किया गया है कि जो पहली पॉलिसी है 50,000 रुपए सालाना की, उसके लिए 8 लाख रुपए की इनकम काफी थी। अब जब दूसरी पॉलिसी नवंबर 2020 में करी गई 4.5 लाख रुपए की, तो टोटल इनका जो एनुअल प्रीमियम आउटगो था वो 5 लाख रुपए था। उसे जस्टिफाई करने के लिए 8 लाख रुपए की इनकम कम पड़ती, इसीलिए पेपर्स पर उनकी इनकम बढ़ा दी गई 20 लाख रुपए, ताकि अंडरराइटिंग नॉर्म्स, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग नॉर्म्स के हिसाब से इन्हें ये पॉलिसी दी जा सके और कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट ना करे। तो ये सामने दिख रहा है कि ये केवल एक अंडरराइटिंग को बाईपास करने के लिए इस तरह से इनकम में इंक्रीज किया गया। अंडरराइटिंग टीम का फर्ज था कि वो लोग इस चीज को देखें। जब नवंबर 2020 में 4.5 लाख की पॉलिसी आई, तो उन्हें देखना चाहिए था कि इसी बंदे ने अगस्त 2020 में पॉलिसी अप्लाई करी है और वहां पर उनकी इनकम 8 लाख डिक्लेयर करी गई है, जबकि अभी 2 महीने बाद में इनकी इनकम 20 लाख रुपए डिक्लेयर करी जा रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? साथ ही अगर इनके उस टाइम पे इनके इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाते, तो भी क्लियर हो जाता कि उनकी इनकम इतनी है ही नहीं। मैं 2020-21 का इनकम आईटीआर आपको दिखाता हूँ। इससे पहले तो इनके आईटीआर और भी कम है, बट 2020 और 2021 का भी हम लोग अगर कंसिडर करते हैं, तो इनकी इनकम, एनुअल इनकम दिखाई गई है 3,54,000 रुपए। सो किसी आदमी की 3,54,000 जिसकी इनकम है, वो 5 लाख रुपए की पॉलिसीज का प्रीमियम हर साल अगले 8 साल तक कैसे पे करेगा? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कंप्लीटली कंपनी का अंडरराइटिंग टीम का फेलियर है। उन्हें जब इतनी बड़ी पॉलिसी आई थी 4.5 लाख रुपए सालाना के प्रीमियम की, तो उन्हें तुरंत दीपक जी के बारे में पता करना चाहिए था कि दीपक जी केवल एक 22 साल का बच्चा है, वो इतना प्रीमियम कैसे पे करेगा, उसका इनकम सोर्स इतना ज्यादा कैसे है कि वो 20 लाख रुपए साल का कमाता है। यहीं पर एक रेड अलर्ट जारी हो जाना चाहिए था, क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे। उन क्वेश्चंस का जब तक अच्छे से जवाब ना मिले, ये पॉलिसी इशू होनी नहीं चाहिए थी। इनके डॉक्यूमेंट्स की जांचने की जिम्मेदारी भी सर, कंपनी के ऊपर थी। आपने बताया था कि, मैं हाँ कुछ, बोलिए। ये जो आप जैसे बोल रहे हो ना, मैंने भी उनसे ये चीज बोला भी कि मैं, इतना इनकम मेरा तो है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ब्लैंक, हम ब्लैंक फॉर्म में वहां पे साइन कर दिए थे उनका, इंश्योरेंस का जो भी फॉर्म था, प्रपोजल फॉर्म या कुछ भी। तो उन्होंने ब्लॉक लेटर्स में ऐसा कुछ लिख दिया है कि द पार्टी हैज some agricultural lands which yields the income of this much, this 20 आपके lakhs पास कोई income. एग्रीकल्चरल इनकम है? सर, एग्रीकल्चरल इनकम हमारे विलेज में हमारे थोड़े बहुत खेत है, बट इतना इनकम नहीं है सर। वो सालाना 10 से 12 हजार रुपये आना होता है तो आता है साल में।
10 से वो बारह नहीं, हजार रुपए, और वो बता रहे हैं 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। गुड। ये सो नो दीपक, आई गॉट योर पॉइंट, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आपसे अगर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते, उनके डिक्लेयर करने से कुछ नहीं हो रहा है, ये उनको वेरीफाई करना है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उनको अंडरराइटिंग टीम को ही समझ होनी चाहिए कि 22 साल का बच्चा जिसका अगस्त में 8 लाख रुपए इनकम दिखाया जा रहा है, उसका नवंबर में 20 लाख रुपए इनकम कैसे हो गया। अगर एग्रीकल्चर इनकम भी था तो जी एकदम से 3 महीने में इनकम जब मतलब इनकम तो इतना जंप तो नहीं होगा नहीं। खैर दीपक, हम लोग के पास अभी टाइम कम है। सो मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था जो कि आपने ब्रांच में कैप्चर किया था। सो ऑडियंस, दीपक ने ब्रांच में गए, उन्होंने अपने कैमरे पे अपने मोबाइल पर एक फिल्म रिकॉर्ड किया है। उस फिल्म में समीर जी हैं मेरे ख्याल से, दीपक है ना। जी सर, वो समीर ही और है। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं दीपक से। जो जो उन्हें जानकारी दी जा रही है वो अभी भी वही बोल रहे हैं कि 3 साल जमा करवाएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। और तो वो वीडियो भी मैं इस वीडियो के बाद में प्ले करूंगा, आपको देखिए। दीपक ने वो वीडियो भी कंपनी के साथ शेयर किया है, बट उसके बावजूद उन्हें कोई हेल्प नहीं मिला है। ठीक है। पहले सबसे पहले अभी का करें, नहीं तो दूसरा सिस्टम से नीचे ना 10 मिनट में हो जाएगा। नहीं हो तो दूसरी से करेंगे, कर देंगे। सबसे पहले अभी का। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम ठीक है जी। हाँ ठीक है। तुम जो सोच रहे हैं तो क्या बोले आप क्या बोले कि 3 साल डालना? 3 साल डालना, हम्म, ठीक है ना। 3 साल बाद डालेंगे ना, जितना महीना अभी तुम पढ़ा रहे हो वैसे ही है। हम्म। ठीक है। तुम जो इसको मान लो कि तुम 2 साल नहीं निकाल, तुमको हमको जो मेरे साथ दादा है ना, कहाँ वो तो छोड़ दे, एक्सिस में चलेगा। कौन बोला? अंकित कहाँ है? एक्सिस पे कौन बोला? पता किए हम तब तो 1 हफ्ता होता होगा। मेरा साथ तो विष्णुपुर में बैठा था। हम गया विष्णुपुर, सुना। तुमको जो बोल रहा तुम मेरा बात सुनो। हम्म, कभी तेरे को 4 महीना घाटा नहीं है, क्योंकि हर साल तेरे को 11,000 के हिसाब से मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है? 1,38,000। 4.5 में तुमको 33 अप्रॉक्स पकड़ो मिल गए। 66 बैंक का पास है। ठीक है। बैंक भी ना इतना बेवकूफ नहीं है ना, वो चाहता है कि जो तुमको दे देगा हर साल का, बैंक भी तेरे को कहाँ से देगा? हम तेरे पैसों से कमाएगा तब ना तेरे को देगा। सर तुमको जो हम बोलते हैं तुम लोग देखो, जो दूसरा बोला उसका तुम लोग ठीक बात मानता है। आप मेरा बात समझिए। हाँ 3 साल आप बोले जमा करना, हाँ। उसके बाद बोले थे कि पैसा निकाल लेना। हाँ, पैसा निकाल लेना। तो पैसा कि तीसरा साल जाएगा ना, जैसे तीसरा साल जैसे सितंबर में शुरू होगा डाला है, तो तुरंत तुम तीसरा साल जब खत्म होगा चौथा। हाँ वही ठीक है। तो आप बोले कैपिटल पे 1 रुपया लॉस नहीं होगा। अभी हम आगे, क्योंकि हर साल तुमको 8% तुमको जो क्या बोलते हैं बोनस अनाउंस होता है ना एक कंपनी का, वो भी तो जुड़ रहा है तेरा उसमें, जो मिल गई उसके बाद भी तो जुड़ सर रहा तो है। उसमें साफ लिखा हुआ है पेपर में कि 30% सरेंडर वैल्यू है। तो सरेंडर वैल्यू 30% क्या है? Surrender value। जितना जमा किया उसका 30%। सर आप देखिए तो तुम देखो, तुम जो है ना, तुम शाम को मेरे को ना उसका फोटो खींच के दे, तुमको पूरा रजिस्ट्रेशन दे। फिर अब शाम में बैठाएंगे, नहीं बोलेंगे। नहीं गए अब फोन नहीं उठाएंगे, हम जान नहीं रहे। हम थोड़ी है। निकलवा दीजिए सर, वैसे तो फंस जाएंगे हम। 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए दे चुके हैं। सिस्टम मेरा नहीं खुल रहा, अभी मेरा क्लास है। तुम सुनो, तुम जो बोल रहे हो निकलवा देना, उसका सोल्यूशन भी क्या है ना, हम कल को बताएगा। तुम जो मेरे को जितना प्रॉब्लम बताया, हमको भी इसको सॉर्ट आउट करने देगा ना टाइम बाबू। सर पेपर में तो लिखा है ग्रॉस सरेंडर वैल्यू आपका 30% और पहला साल का 0% लिख दिया है। सर आपका हिसाब से तो बैंक मेरे थोड़े, हिसाब से अब मेरा पॉलिसी दूसरा है, अंशुल का दूसरा है। मेरा संचय पार एडवांटेज है, हाँ। उसका कुछ HDFC लाइफ प्रूडेंशियल कुछ करके। प्रोग्रेस उसी का नाम चेंज हुआ है ना, चेंज हुआ तो हम लोग का जो सुन लो तो सिंपल बता रहे हैं। हम लोग को भी जो ऊपर से आता है ना कि वही सिर्फ चेंज चीजें नाम चेंज हुआ।
उसके पहले वही है, वही कहीं 4 आने नहीं थे, उसको भी पैसा तेरे को भी आएगा। तुम मेरे को जितना अभी क्वेश्चन किया है ना, तुम खाली अपना जो पेपर का बोल रहे हैं ये वाला है, वो वाला एक बार फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देने को लाए हैं। नहीं, हम लेके हम थोड़ी लेके घूमेंगे उसको, तुम खींच के व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ग्रॉस सरेंडर वैल्यू देख लीजिए आप। हाँ, जो तुम है ना वो वाला फैमिली वाला रिक्वेस्ट एक बार फोन करके भेज। हाँ, हम एक दीपक एक बात करना, हम वैसा कभी कोई काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि तेरे को देख के ना दिल चक्कर में मुंह घुमा के सर हम HDFC लाइव जाके बात करके आए, आप समझ नहीं रहे। यार तुमको जो बोला तुम मेरा बात सुनो। आप फंसा रहे हैं, बड़ा बुरा हो रहा है। 5 लाख रुपए, 5.5 लाख हम कहाँ से क्या मेरे 5 मेरे लिए तो 50 रुपये भूल रहा तो अब तुमको एक बार बताओ, मेरा बड़ा बेटा को ना न्यूरो का प्रॉब्लम है, जितना पेमेंट आता है मेरा 50 से 60% उसी में रहता है। एक दवाई जो पर डे खाता है 290 रुपया पर डे। प्रॉब्लम है। मेरा घर तो आप भी जान रहे हैं, पिताजी के चले गए आधा रास्ता में छोड़ के। कोई चीज से हम कुछ प्रॉब्लम में है तो हम किसी को वो रास्ता कभी नहीं करेगा। तुम एकदम निश्चिंत हो, तुम मेरे को खाली फोटो खींच के व्हाट्सएप कर ध्यान रखे, ठीक है? ठीक है, हम फोटो भेज देते हैं। हाँ हाँ, कभी भेजो, आज पर भेज 6 बजे पर भेजना। ठीक, फोन करेंगे फिर शाम में। कभी भी कभी हुआ तुम फोन किया वो किया, कभी नहीं हुआ कि हम जब बैंक हॉलीडे में थोड़े आप उठाते हैं सर। बैंक हॉलीडे में सुन लो, मम्मी 82 डेज है कनेक्ट कराएं TMH आए, फिर 10 दिन बाद फिर लेता, फिर इसमें प्रॉब्लम हुआ, फिर हुआ। अभी 62 पिछला 28 दिन से मम्मी ठीक हम यहाँ से निकलता है, हम अपना तो जिंदगी भूल गए। सर हम मेरा तो देख रहे हैं। तुम मेरे को भेजना नहीं, ठीक है, ठीक है?